दोस्तों नमस्कार, हाजिर हूँ मैं आपका दोस्त निरुपम। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं दहेज प्रथा पर आधारित शानदार नाटक सबक। दोस्तों आपको बता दें कि इस नाटक को मेरे द्वारा लिखा गया है और निर्देशन भी मेरे ही द्वारा किया गया है। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हाँ, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या ना पसंद आए, दोनों ही स्थिति में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा। दोस्तों कोई भी वीडियो में, कोई भी नाटक में परिचय बड़ा ही महत्व रखता है। तो आइए आपको हम अपने नाटक में अलग अलग पात्रों से परिचित करवा देते हैं। आप इस नाटक में जगदीश की भूमिका में देखेंगे प्रशांत को और कमला की भूमिका में आपके सामने नजर आएंगी भावना कुमारी। वहीं कामनी देवी के रोल में आपको दिखेंगी गुड़िया। वहीं पर राजेश के किरदार में आपको दिखेंगे मनीष कुमार। वहीं पर चंदा किरण निभाती नजर आएंगी आपको पिंकी की भूमिका। और डाकिया के ज़बरदस्त भूमिका में आपको नजर आएंगे सावन कुमार। अतिथि कलाकार के रूप में आपको दिखेंगी पूजा कुमारी। चंद्रकांत की भूमिका में होंगे सैमी कुमार। क्या बात है? क्या बताऊं, इसके पास जवाब कितनी है। क्या बताऊं, ये दुख तो वही बता सकता है जिसके पास जवान बेटी हो। चार बेटी का बाप हूँ मैं, इनको विवाह की योग हो चुकी है। अभी तक विवाह का कोई अच्छा उपाय ही नहीं मिला। काला कराए तो अपना समाज में वो दिखाइएगा। तुम चिंता न करो भगवान, हमारी बच्चियां ऐसी नहीं है तो अपना जिम्मेदारी समझती है। हम अपना जितना भी रुपया पैसा हम कमाए हैं सब उन्हीं के परवरिश में लगा दिए हैं। लेकिन फिर भी हमें शादी के बारे में सोचना होगा ना। तुम क्या समझती हो, हम हाथ तक दिए बैठे हुए हैं। तभी हमारी बात चंद्रकांत बाबू से हुई है, वो एक बड़े घर में रिश्ते दे रहे हैं। जैसे ही बात होती है दोनों को विवाह करवा देंगे। ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार आपने लघु नाटिका सबक का पहला दृश्य देखा। पहले दृश्य में आपने देखा कि एक माता पिता अपनी बेटी की शादी के लिए चिंतित हैं और अब इस एक्ट में क्या होगा इसके लिए आपको एकदम धैर्यपूर्वक बैठे रहना है, क्योंकि दूसरा दृश्य भी एकदम से सज धर कर तैयार है। आपने देखा इस एक्ट में कि जगदीश कह रहा है कि वो अपनी बेटी की शादी की बात चंद्रकांत जी से कर रहे हैं। जैसे ही वो रिश्ता फाइनल होता है वो जाके शादी की बात करेंगे। तो दूसरा दृश्य में हम आपको यही दिखाएंगे कि चंद्रकांत एक अच्छा घर तलाश लिया है और जगदीश को वो पता दे देता है और जगदीश अपने परिवार के साथ, सगा संबंधियों के साथ शादी विवाह फाइनल करने जाते हैं। तो वहां पर क्या होता है उस एक्ट को अब हम देखेंगे दूसरा दृश्य में। दोस्तों दूसरा दृश्य अब बिल्कुल सज कर तैयार है। जिस दृश्य में आप अभी देखेंगे जगदीश अपनी बेटी का रिश्ता फाइनल करने के लिए चंद्रकांत के साथ कामनी देवी जी के घर पहुंचे हैं। वहां पर क्या क्या बात होती है आइए देखते हैं। अब तो दोनों लोगों को ये रिश्ता मंजूर हो चुका है, तो क्यों ना बात शादी विवाह की बात आगे बढ़ाई जाए। क्यों नहीं, ये तो अच्छी बात है, बढ़ाया जाए। बात तो शादी तक आ गई है, मगर क्या हम मुझे खुलकर बताइए। महंगाई तो देखी है कितनी महंगाई बढ़ गई है। उस हिसाब से लोग नाती लड़के को करवा देते, लड़के को कराने के लिए बहुत खर्च हुआ है। उस हिसाब से जो नाती लड़के को करवा देते और तब जाकर सरकारी नौकरी लगी है। वो तो ठीक तो आप ही है ना, तो आप ही को देखिए वो तो ठीक ही है, लेकिन लड़की वालों की इतनी हैसियत नहीं है कि वो आपको इतने पैसे दे पाए।
फिर मैं बताता हूँ। रितेश बाबू, देखिए लड़की वालों ने कुछ बहुत पैसों का बात किया है, ठीक है। तो उन्होंने लगभग 15 लाख रुपए की बात बोली। अगर आपको ये रिश्ता मंजूर है तो आप बात आगे बढ़ा सकते हैं। 15 लाख तो हम मैं किसी तरह से इंतजाम करेंगे। यदि बेटी की विवाह उस घर में हो जाती है लड़की वालों को तो बहुत 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 खुशी से रहेगी। हम इसी तरह 15 लाख का व्यवस्था करते हैं। आप बात को आगे बढ़ाइए, आगे को मेहनत कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ तक आपने देखा कि दूसरा दृश्य है जहाँ पर कामिनी देवी के यहाँ सभी लोग जाते हैं और जोरदार ताली बजा दीजिए। दूसरा दृश्य में अभी आपने देखा कि सभी लोग कामिनी देवी के घर जाते हैं, जहाँ पर जगदीश अपनी बेटी के रिश्ता की बात करते हैं और रिश्ता पक्का भी हो जाता है, वो भी 15 लाख के नकद दहेज के साथ। अब इस एक्ट में आगे क्या होगा वो भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। द्वितीय दृश्य तक आप सबों ने देखा है कि जगदीश पहले दृश्य में अपनी बेटी की शादी के लिए चिंतित रहता है और फिर चंद्रकांत के साथ बातचीत करके वो कामिनी देवी के घर जाते हैं, जहां पर रिश्ता पक्का हो जाता है। रिश्ता पक्का होता है 15 लाख दहेज के साथ। और अब क्या 15 लाख दहेज के साथ ये विवाह हो पाएगा या फिर इस कहानी में कोई मोड़ आता है? इसके लिए हम आपको ले चलते हैं तीसरे दृश्य की ओर। तीसरा दृश्य लगभग अब सजकर तैयार है। हम तीसरे दृश्य की ओर आप सबों को ले चलते हैं। हेलो 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 हेलो। पापा आपको इतने परेशान क्यों है? जरा मुझे भी तो बताइए। क्या बताऊं बेटी, कल ही लड़के वाले का फोन आया है। बोला है शादी से 10 दिन पहले यदि सारा भुगतान नहीं किए शादी तो रुक जाएगी। सारे गहने जेवर और जमीन के कागजात तोड़ के तमाम 7 लाख ही हुए हैं। अब कहाँ जाए, किससे मांगे? हमारी इज्जत तो मिट्टी में मिल गई। इज्जत कैसे मिट्टी में मिल गई अम्मा? ऐसा हमने किया ही क्या है? आप मुझे कह दीजिए, मैं इस शादी तो एक ही उपाय बच गया है कि लड़के के माता के चरण में अपने पति को रख दूं और उनसे क्षमा मांग लूं। कोई जरूरत नहीं है बाबा, ऐसे दुनिया में लोगों के पैर में बात करने की। आप मुझे कह दीजिए, मैं इस शादी से बात करूं। लेकिन बेटी ये समाज हमेशा मेरे के खिलाफ रहा है पापा। छुट्टी में सबके कपड़े पहनो, तो प्रॉब्लम। अपनी कसम से पढ़ाई करो, तो प्रॉब्लम। ये समाज तो हमेशा से मेरे खिलाफ रहा है। ये तो अच्छा हुआ कि शादी से पहले मुझे अच्छा पता चला। तो दोस्तों, इस तरह से इस एक्ट का तीसरा दृश्य यहीं पर समाप्त होता है, जिसमें आपने देखा कि जगदीश काफी परेशान है, विचलित है कि उनका 15 लाख का जो दहेज की राशि है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। काफी परेशान है। जमीन जायदाद और गहनों को जोड़कर भी उनके पास कितना हो रहा था? कितना हो रहा था? 7 लाख। पीछे कितना हो रहा था? 8 लाख बोल रहे बोलो। किसी को 7, किसी को 8। सही क्या है? 7 लाख हो रहा था ना? चलिए, लगता है गौर से देख रहे हैं आप लोग। थोड़ा सा कुछ जो व्यवधान हो रहा है उसके लिए क्षमा चाहते हैं कि कहीं माइक की प्रॉब्लम होती है, आप लोगों को आवाज नहीं जा पाती है, तो इसको इग्नोर करेंगे आप लोग और एक्ट का आनंद ले रहे हैं। मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि आप एक एक बातों को याद रख पा रहे हैं। और अब शादी से लड़की इनकार कर देती है। कितना हिम्मत का काम करती है
कि उसके माँ बाबा के पास 15 लाख नहीं होता है, वो शर्मिंदगी महसूस करती है, तो लड़की कितना हिम्मत दिखाती है कि वो क्या करती है, शादी से इनकार करती है। तो शादी से इनकार करने के बाद अब क्या होता है, क्या उनके घर में किस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही है। अब जहां तक आपने देखा है, उस एक्ट को देखने के 6 महीने बाद उसके घर में क्या हुआ, वहां आपको ले चलते हैं कि 6 महीने के बाद जगदीश के घर में क्या चल रहा है, वो आपको दिखाते हैं। आइए चलते हैं चतुर्थ दृश्य की ओर। एक बार जोरदार तालियों के साथ चतुर्थ दृश्य का आप लोग स्वागत करें, अभिनंदन करें। पिंकी बेटी, अरे ओ पिंकी बेटी, अरे कहाँ हो? देखो कौन आया है, जरा बाहर तो आओ। पिंकी बिटिया, अरे बेटी मैं ठीक हूँ। आज मैं तुम्हारे लिए ऐसी चीज लेकर आया हूँ जिसे देखकर तुम्हारा मन खुश हो जाएगा। अरे दे रहा हूँ जरा सब्र करो। मैं जब भी इधर आता था तुम्हें पढ़ते ही देखता था। आज तुम्हारा कहना सफल हुआ है और आज तुम दारोगा बन गई हो। बाजार से आते वक्त मैंने तुम्हारे लिए मिठाई लाई है, ये लो अपना ज्वाइनिंग लेटर। माँ, पापा, जरा इधर तो आइए। अरे जगदीश बाबू, अरे बधाई हो, आपकी बेटी दारोगा बन गई है। आज तूने और पिंकी की ओर देखते हुए कहा, पिंकी बिटिया, मैं जब भी इधर आता था तो मैं तुम्हें पढ़ते ही देखता था। आज तुम्हारी मेहनत सफल हो गई है और तुम दारोगा बन गई हो। दोस्तों, इतना सुनने के बाद पिंकी के खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। पिंकी माँ बाबा को आवाज़ लगाती है और दोनों दौड़े दौड़े घर से बाहर आते हैं और सभी पिंकी की बात सुनकर फूले नहीं समाते हैं। खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। सभी एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और प्रेम का वह दृश्य बड़ा ही मनोरम था। दोस्तों, इसके बाद एक बार फिर जिस घर से पिंकी का रिश्ता टूटा था, उस घर से पिंकी के लिए एक बार फिर रिश्ता आता है। लड़के की माँ, जिस लड़के से पिंकी की शादी टूट गई थी, वही लड़के की माँ कामिनी देवी एक बार फिर पिंकी के घर रिश्ते लेकर आती है, ये जानने के बाद कि पिंकी अब दारोगा बन गई है। सभी घर में बैठे थे, पिंकी के माँ बाबा एक साथ सभी बैठे थे। तभी कामिनी देवी वहाँ पर आती है और एक बार फिर शादी की बात कहती है और पहले किए गए काम के लिए वो माफ़ी भी मांगती है। लेकिन दोस्तों, पिंकी इस रिश्ते को एक बार फिर से ठुकरा देती है और कहती है अपने माँ बाबा से कि माँ बाबा, इसे कह दीजिए कि मैं इसके घर, ऐसे लोगों के घर कभी रिश्ता कभी नहीं करूँगी मैं। और फिर वहाँ से लज्जित होकर कामिनी देवी अपने घर चली जाती है। मगर दोस्तों, हर पिता के तरह जगदीश को भी पिंकी की शादी की चिंता थी, फिक्र थी। वो कहती हैं अपने बेटी से कि बेटी, आखिर कब तक तुम कुंवारी अपने घर में बैठे रहोगी? कहीं ना कहीं तो तुम्हें रिश्ता करना ही है ना, शादी तो करनी ही है ना। तो फिर पिंकी कहती है, बाबा, अगर आप बुरा ना माने, अगर आप ठीक समझें, तो आप मेरी शादी की बात मेरे कॉलेज के दोस्त राजेश से कर सकते हैं। हम दोनों ने एक ही कॉलेज से पढ़ाई की है, वो MBA कर रहा है, और अगर आप ठीक समझें तो आप राजेश से मेरी शादी की बात कर सकते हैं। परंतु एक बात जानकर आपको आश्चर्य हो जाएगा दोस्तों कि पिंकी के पिताजी जगदीश
एक बार फिर इस रिश्ते को कबूल करने से मना कर देते हैं। वो क्यों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिंकी के पिताजी कहते हैं कि जिस राजेश की बात तुम कर रही हो वो तो अपनी जाति का है ही नहीं, तो फिर यह रिश्ता कैसे होगा, ये समाज क्या कहेगा। तो फिर इस बात का जवाब देते हुए जगदीश की पत्नी कमला कहती है कि हाँ, देखा है मैंने आपके जाति वालों को, एक जाति, एक गोत्र, एक देवता, क्या किया, आखिर क्या किया उन्होंने आपकी इज्जत का, आपकी इज्जत को आसमान पे बिठा दिया ना। बैठे हैं जाति की बात करने। कमला की बात को सुनकर जगदीश का मन बदल जाता है और जगदीश पिंकी से कहते हैं कि बिटिया, तुम अभी ही राजेश को फोन करो और अपने घर बुला लो, हम शादी की बात करेंगे। इसके बाद पिंकी तुरंत ही राजेश को फोन लगाती है और अपने परिवार के साथ अपने घर आने के लिए बोलती है। शाम तक अपने परिवार को लेकर राजेश पिंकी के घर आ जाता है और वहीं पर दोनों की इंगेजमेंट भी हो जाती है और दोनों एक दूसरे से विवाह कर लेते हैं। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आप तक मैं लेकर आया। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।